नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी को बालाजी के आशीर्वाद चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोग जानने वाले हैं कि गुप्त नवरात्रि में माता रानी को विशेष भोग क्या क्या लगाना चाहिए हर एक दिन के हिसाब से। और दूसरा, आप सभी को बताने वाली हूँ कि कौन से कलर का वस्त्र पहन के माता रानी की पूजा करने से माँ की विशेष कृपा होती है और आपके जीवन के सभी संकट बाधा को माँ दूर करती है। तो प्रिय जो भोग है हर एक दिन के हिसाब से अगर लगाते हैं तो माँ आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आप पूरी बातें को जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा, बीच में से बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो कुछ भी चीज़ें आप जान नहीं पाएंगे। तो और दूसरी बात आपको ये बता दूं, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि इसी तरीके की भक्ति से रिलेटेड वीडियो आप सभी को जल्द से जल्द मिल जाए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और कमेंट में जय सिया राम का, जय माता दी का जयकारा जरूर से लगाइएगा। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के दिन माता रानी का पहला जो दिन होता है, आज के दिन अगर घी का भोग लगाते हैं तो माता रानी की कृपा विशेष रूप से होती है। और आज के दिन अगर आप पीले वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करते हैं तो माँ आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं। और अगर घी का दान करते हैं किसी को तो रोगों से मुक्ति मिलती है, जीवन में आपके सुख शांति आती है। दूसरे दिन माँ को आप जो वस्त्र पहनेंगे वो है हरे रंग का वस्त्र पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन माता को आप मिश्री का भोग लगाने से माँ की कृपा होती है। और कहते हैं इस दिन प्रिय भोग लगाने से माता रानी को एक तो आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी आयु बढ़ती है। तीसरे दिन जो माता रानी को भोग लगाना चाहिए, दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, या फिर आप दूध का भोग भी लगा सकते हैं, या फिर आप दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इस दिन भोग लगाने से कहते हैं जो भी जीवन में आपके कष्ट दुख तकलीफ जो होती है वो दूर होती है और जीवन में आपके सुख शांति सुख समृद्धि आती है। चौथे दिन का जो भोग लगाना चाहिए माता रानी को, मालपुए का भोग लगाना चाहिए। इस दिन माता रानी को अगर आप कपड़ा जो पहनते हैं, वस्त्र पहन के जो पूजा करते हैं नारंगी रंग का, और नारंगी रंग माता को बेहद ही पसंद है। इस दिन अगर पूजा अर्चना करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन अगर आप मालपुए का किसी ब्राह्मण या किसी भूखे को भी आप खिलाते हैं, दान करते हैं, तो कहते हैं बुद्धि में विकास होता है। पाँचवें दिन पर माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन माता रानी का अगर जैसे वस्त्र अगर पहनना चाहते हैं तो सफ़ेद वस्त्र पहनकर माता रानी को पूजा करें। और इस दिन केले का भोग लगाना बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। और अगर आप परिवार में बांट कर अगर इस प्रसाद को खाते हैं तो कहते हैं इसमें बुद्धि का विकास होता है और जीवन में सुख शांति आती है। छठे दिन पर वैसे भोग लगाना सबसे जो प्रिय होता है वैसे शहद का होता है। और इस दिन अगर लाल कपड़ा पहनकर देवी माँ की शहद का भोग लगाते हैं तो कहते हैं ऐसा करने से देवी माँ की कृपा बनी रहती है। और कहते हैं कि इस दिन प्रसाद में अगर जैसे आपके चेहरे पर कोई रूखापन है, कोई भी जैसे चमक नहीं है, या फिर आपके चेहरे पे कोई वैसा आकर्षण जैसा नहीं है, तो कोई लड़की हो चाहे लड़का हो और कुछ दिक्कत हो रही है, शादी वादी में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस दिन अगर माता रानी को भोग लगा के और अपने फेस पर लगाते हैं शहद को, और उसके बाद लगाने के बाद कुछ देर तक लगाए रखे रहें और फिर उसके बाद अपने सादा पानी से धो लें, तो कहते हैं ना कि एक चेहरे पे निखार आता है, आकर्षण आता है, चमक आती है। तो ऐसा अगर आपके फेस पर ऐसा है तो ये प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। ये उपाय बहुत ज़बरदस्त है और सच बताऊं तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। सातवें दिन पर देवी माँ की पूजा आराधना की जाती है और इस दिन नीले वस्त्र पहनकर गुड़ का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत अच्छा माना जाता है इस दिन अगर आप ऐसा करें तो। आठवें दिन पर माता रानी की पूजा करने के लिए आपको गुलाबी रंग के वस्त्र पहन कर ही माता रानी की पूजा करें। और इस दिन जो भोग प्रिय होता है माता रानी का वो नारियल का भोग होता है। इस दिन अगर आप माता रानी को नारियल अर्पित करते हैं तो आर्थिक तंगी दूर होती है, जीवन की बाधाएं दूर होती है। और आपको ये भी बता दूं कि इस दिन अगर जैसे आपने पहले दिन अगर आपने चढ़ा दिया तो अच्छी बात है, पर इस दिन चढ़ाने से और ज़्यादा आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ज़रूर नारियल का भोग लगाएं और श्रृंगार भी चढ़ाएं।
9वें दिन पर जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस दिन पूड़ी बनता है, चना और हलवा बनता है और इस दिन माता रानी को प्रसाद बनाकर माता रानी को भोग लगाया जाता है। और अगर आप हवन कर सकते हैं तो हवन भी ज़रूर करें। और उसके बाद अगर आप कहते हैं ना कि हवन करने से कोई भी पूजा जल्दी स्वीकार होती है और माता रानी जल्दी आपकी विनती और प्रार्थना को स्वीकार कर लेती हैं। अगर आप अग्नि द्वारा अगर हवन करते हैं और हवन के द्वारा भोग लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है अगर आप कर सकें तो। और दोस्तों इस दिन अगर जैसे कि आप कंजका बिठाने की बात है तो ये वैसे गुप्त नवरात्रे है। गुप्त नवरात्रे में आप अगर कन्याओं को घर में अपने बुलाते हैं तो ये एक तरीके से देखा जाए ये गुप्त नहीं होता है, क्योंकि लोग ना जान ही जाते हैं। अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे घर में आप जो भी प्रसाद बनाते हैं वो प्रसाद तो माता रानी को भोग लगाते हैं, हवन करते हैं, गुप्त तरीके से आपको करना है। और आप चाहे तो जैसे आप चाहे तो 5 जगह, 6 जगह, 7 जगह आपको जितना लगता है उस हिसाब से आप डोंगे में प्रसाद को अलग-अलग बना लें और अलग-अलग पन्नी में बांध लें उसे, मतलब प्रसाद को अलग-अलग। जो भी आपको कन्या बाहर में मिलती है जाके आप कन्याओं को दे सकते हैं और कन्याओं को आप पैर छू सकते हैं। उन्हें जो भी दक्षिणा स्वरूप जो भी देना चाहते हैं आप उन्हें दें, क्योंकि ये चीज़ अगर आप बाहर में जाके देंगे तो आपके नियम भी पूरा हो जाएगा और आपको पूरे फल की प्राप्ति भी हो जाती है। इससे आपका पूजा पूर्ण माना जाता है अगर आप ऐसा करते हैं तो, बाहर जाके कन्याओं को ढूँढ के आप देते हैं तो। ये बहुत अच्छा विकल्प है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ज़रूर पुण्य की प्राप्ति मिलती है, पूरा आपको पूजा का फल आपको मिल जाता है। तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा अगर आप ऐसा कर पाएँ तो। दोस्तों आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों चलिए इसी तरीके की कोई और ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद, हर हर महादेव, जय माता दी।